नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, राजस्थान के इतिहास में आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जनजाति आंदोलन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट के साथ जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनाएंगे अपन, तो छोटा सा वीडियो है, पूरा जरूर देख ले। और जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को मैंने लेने का प्रयास किया है। तो देखो, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मोतीलाल तेजावत। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। अब आपको ध्यान में रखना है साथ में, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में, कब? 1886 में इनका जन्म हुआ मेवाड़ के कोलियारी गांव में। कहाँ हुआ? मेवाड़ के कोलियारी गांव में। याद रखना, कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण, मोतीलाल तेजावत से क्या क्या है? आदिवासी इन्हें बाऊजी कह के बुलाते थे और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो दूसरा हो जाएगा आदिवासियों का मसीहा। प्रश्न आ जाए, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, आदिवासियों का मसीहा प्रश्न आ जाए, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो वो आपके मोतीलाल तेजावत है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और बाऊजी, आदिवासी बाऊजी किसे कहकर बुलाते हैं? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासी बाऊजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए एक संघ की स्थापना की थी। तो वो ध्यान रखना है आपको फैक्ट के साथ, वनवासी संघ। कौन सा? वनवासी संघ की प्रश्न बनेगा आपके। वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने की थी। क्यों की थी? भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है। और भील लोग, इनको बाऊजी और आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और मोतीलाल तेजावत में एक और प्रश्न बनता है कि भीलों में जागृति के लिए इन्होंने 2 आंदोलन चलाए थे। 2 आंदोलन चलाए इन्होंने भीलों की जागृति के लिए। कहाँ का? तो ध्यान रखना है, एक आंदोलन था उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर के अंतर्गत भीलों की जागृति के लिए एक आंदोलन चलाया उदयपुर के अंतर्गत। वो गांव था भोमट। कौन सा गांव था? भोमट। याद रखना है आपको, कौन सा गांव था? भोमट। भोमट। और दूसरा इन्होंने सिरोही के अंतर्गत, ये याद रखना है आपको, सिरोही के अंतर्गत आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जागृति के लिए। और वो था सिरोही के अंतर्गत रोहिड़ा। कौन सा गांव था? रोहिड़ा के अंतर्गत। ये याद रखना फैक्ट के साथ आपको, ठीक है। एक और अब यहां से प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है मोतीलाल तेजावत जाडोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक कामदार के पद पर रहे थे। कहां पर रहे थे? जाडोल। याद रखना है, मोतीलाल तेजावत जाडोल राजपूत ठिकाने के अंतर्गत, ठिकाने के अंतर्गत क्या रहे थे? 8 वर्ष तक। ये याद रखना, प्रश्न बनता है 8 वर्ष तक कामदार के पद पर रहे थे। कहां पर रहे थे? जाडोल। कौन रहे थे? मोतीलाल तेजावत। अब एक ही आंदोलन से यहां से प्रश्न बनता है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन कहां चला था? तो आपको याद रखना है चित्तौड़ के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मात्र कुंडिया। याद रखना है आपको, मात्र कुंडिया। चित्तौड़ के अंतर्गत मात्र कुंडिया में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। समझ में आ गया? एक मोतीलाल तेजावत से अपन ने 10 प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? यह भी 2020 की भर्ती परीक्षा में आ गया है। तो एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आप अच्छी तरह से देखें। क्या? भीलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें, किसानों को भारी लगान से मुक्त करना,
भीलों को साहूकारों के चुगल से मुक्त करवाना, भील राज्य की स्थापना करने के लिए भीलों व ग्रासियों का एक संगठन बनाना नहीं। यहाँ पर एक ही आंदोलन प्रमुख रूप से चला था, वो किसानों को भारी लगान से मुक्त करवाने के लिए मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों के लिए 2 आंदोलन चलाए थे। कहाँ कर चलाए थे? मैंने कहा था एक चलाया था उदयपुर के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत कहाँ चलाया था? तो वो मैंने आपको बताया था भोमट के अंतर्गत। कहाँ पर? भोमट के अंतर्गत, वो भीलों से संबंधित था। दूसरा इन्होंने सिरोही के अंतर्गत, याद रखना है, सिरोही के अंतर्गत मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है ना, भीलों के सामाजिक सुधार के लिए और जागृति के लिए वो चलाया था रोहिड़ा गांव के अंतर्गत, सिरोही के अंतर्गत रोहिड़ा गांव। ये याद रखना है, एक ही आंदोलन किसानों को भारी लगान से मुक्ति के लिए चलाया गया था, भील संबंधित नहीं था। इसे आप अवश्य याद रखे चले। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? देखो, हाल ही में 2023 की भर्ती परीक्षा में आया है, तो मैंने आपको बताया था मोतीलाल तेजावत जाड़ोल राजपूत ठिकाने में, याद रखना है, जाड़ोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक किस पद पर रहे थे? कामदार पद पर रहे थे। ये प्रश्न बन गया है। 8 वर्ष तक कामदार पद पर रहे थे। एक और आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, याद रखना है। आदिवासियों का मसीहा पूछ लिया जाए, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मोतीलाल तेजावत। कौन हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। ये याद रखना है आपको, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और आदिवासी इन्हें किस नाम से बुलाते हैं? तो उसे याद रखना है, आदिवासी लोग मोतीलाल तेजावत जी को बावजी नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए मोतीलाल तेजावत जी ने एक वनवासी संघ की स्थापना की थी। याद, मैं बार बार कह रहा हूं, वनवासी पूछा जाएगा, वनवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा। क्यों की गई थी? तो भीलों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो संघ की स्थापना की गई थी उसे वनवासी संघ कहा जाता। अब इस प्रश्न को देखिए, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार थे? तो मैंने बता दिया जाड़ोल। ध्यान रखना, जाड़ोल राजपूत ठिकाने में 8 वर्ष तक ये कामदार के पद पर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोतीलाल तेजावत को महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 की भर्ती में आया हुआ, देखो ध्यान से, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया था। निम्न में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? ऑप्शन अच्छी तरह देखिए आप, तो ध्यान रखें, इसके अंतर्गत मेवाड़ में 9 वर्ष तक इन्हें जेल में रखा गया। फिर मणिलाल कोठारी, याद रखें आप, मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी ने हस्तक्षेप किया, तब उन्हें जेल से बाहर निकाला गया था मोतीलाल तेजावत जी को। तो याद रखें, मणिलाल कोठारी। कौन थे? मणिलाल कोठारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया? हाल ही भर्ती परीक्षा में 2024 में आया हुआ प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से नोट करें, ठीक है। तो देखो, गांधी जी के संदेशानुसार तेजावत ने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? तो याद रखना है आपको, 4 जून 1929। कब समर्पित किया था? 4 जून 1929। आप याद रखें, इस दिन पुलिस के समक्ष गांधी जी के संदेश के आधार पर इन्होंने समर्पण कर दिया था, 4 जून 1929। याद रखें, हाल ही भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत से काफी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 5 सितंबर 1929 को महात्मा गांधी ने अपने किस समाचार पत्र में
सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की? ये देखो 2024 की भर्ती परीक्षा में आ गया है। अपन चर्चा कर रहे हैं जनजाति आंदोलन के वो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और पसंद आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक जरूर कर लें। तो देखो किस समाचार पत्र में मोतीलाल तेजावत को रिहा करने की सिफारिश की गई थी गांधी जी के द्वारा? तो वो था नवजीवन। कौन सा था? नवजीवन था समाचार पत्र, जिसके अंतर्गत सरकार से मोतीलाल तेजावत को जेल से रिहा करने की सिफारिश की गई थी। याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मेवाड़ पुकार, याद रखना है मेवाड़ पुकार क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र था। प्रश्न से आप प्रश्न बनाते रहे। मेवाड़ पुकार क्या था? 21 सूत्रीय मांग पत्र था। ये किसने तैयार किया? 2023 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार करने वाले मोतीलाल तेजावत जी थे। ध्यान रखना। एक बार वापस मोतीलाल तेजावत को समझ लेते हैं। इनका जन्म 1886 के अंतर्गत, ध्यान रखना 1886, ठीक है, मेवाड़ के कोलियारी गांव में। याद रखना कहां पर हुआ? मेवाड़ के कोलियारी गांव में। याद रखना कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ था। इसे आप अवश्य नोट रखें। आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। आदिवासी लोग इन्हें प्यार से बाऊजी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने राजस्थान में एक ही आंदोलन की सूत्र चित्तौड़ के मातृकुंडिया में क्यों की थी? सामंती जुल्मों के खिलाफ किसानों से अत्यधिक लगान लिया जा रहा था, तो सामंती जुल्मों के खिलाफ एक ही आंदोलन चलाने वाले अपने मोतीलाल तेजावत जी थे। और मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार मोतीलाल तेजावत जी ने किया था। जनजातीय आंदोलन से आपको यही से प्रश्न जरूर बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। किसने भील शिक्षा के लिए खड़लई आश्रम की स्थापना की? 2024 की भर्ती परीक्षा में आया। देखो किसने भील शिक्षा के लिए खड़लई आश्रम की स्थापना की थी? तो खड़लई आश्रम की स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। इन्होंने भील शिक्षा के लिए खड़लई आश्रम की स्थापना की थी। अब एक प्रश्न यहां से और बन रहा है, माणिक्यलाल वर्मा ने भील शिक्षा के लिए किस आश्रम की स्थापना की थी? तो आपको ध्यान रखना है खड़लई आश्रम की स्थापना की थी। किसके लिए? भील शिक्षा के लिए। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र के गमेती, ये भील की एक जाति होती थी गमेती, राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे? 2024 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए कौन सा कर लेते थे उस समय? तो आपको ध्यान रखना है मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही के अंतर्गत गमेती भील जो राजमार्ग की सुरक्षा के लिए जो कर लेते थे उसे बोराई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलाई कर। क्या कहा जाता था? बोलई कर लेते थे। कौन सा कर लेते थे? बोलई कर। कौन क्यों लेते थे? राजमार्ग की रक्षा के लिए। गमेती भील राजमार्ग की रक्षा के लिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, याद रखना है सिरोही क्षेत्र में जो राजमार्ग था उसकी सुरक्षा के लिए जो कर लेते थे गमेती भील, उसे बोलई कहा जाता था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भगत आंदोलन चलाने वाले गोविंद गुरु, याद रखें आप, और साथ में इनके प्रमुख शिष्य पुंजा धीर जी को याद रखें। ये दोनों थे। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 2023 में आया हुआ है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखें। देखो कौन थे? गोविंद गुरु और इनके साथ इनका प्रिय शिष्य पुंजा धीर जी, याद रखें पुंजा धीर जी। इन्होंने कौन सा चलाया था आंदोलन? तो आप याद रखें भगत आंदोलन। ये यहीं पे याद करते हुए चले आप। भगत आंदोलन किसने चलाया था? गोविंद गुरु और पुंजा
धीर जी ने, ठीक है। और एक ही आंदोलन पूछ लिया जाए तो मोतीलाल तेजावत याद रखना है। चित्तौड़ के मातृकुंडिया में सामंतरी जुल्मों के खिलाफ और भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने पूंजा धीर जी के नेतृत्व में भगत आंदोलन चलाया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? नहीं सॉरी, गोविंद गुरु का जन्म हुआ, कौन सी जात में इनका गोविंद गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। सामाजिक सुविधा गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, इसे याद रखें आप। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं 2020 की भर्ती परीक्षा में आए हैं। इस वीडियो में वही प्रश्नों पर अपन चर्चा कर रहे हैं जो पूर्व भर्ती परीक्षा में आ गए हैं। कुछ फैक्ट के साथ मैं आपको रिवीजन के रूप में वापस करा रहा हूँ। वीडियो पूरा जरूर देख ले, लाइक कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके के साथ आपको हिंदी साहित्य में शानदार वीडियो मिलने वाले हैं। तो चले अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो याद रखें, बेड़सा गांव डूंगरपुर राज्य में था। जो गोविंद गुरु का जन्म स्थल था बेड़सा गांव, वो कहाँ पर था? डूंगरपुर में। तो ध्यान रखना, गोविंद गुरु बंजारा समाज से थे। किससे थे? बंजारा जाति से थे। और इनका भील गतिविधियों का प्रमुख बेड़सा गांव डूंगरपुर क्षेत्र में था। कहाँ पर था? डूंगरपुर राज्य में स्थित था। इसे भी आप अवश्य ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो आप बता ही सकते हैं इसे। तो भगत आंदोलन डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत किसने चलाया था? तो गोविंद गुरु, याद रखना है आपको, गोविंद गुरु। साथ में एक और याद रखना, इनका परम पूंजा, गोविंद गुरु और पूंजा का नाम अवश्य आप याद रखें। पूंजा धीर जी पूरा नाम है इनका। क्या नाम है? पूंजा धीर जी, जरूर याद रखें। ये किससे संबंधित है? भगत आंदोलन से संबंधित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है भगत आंदोलन का। याद रखें, कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गोविंद गुरु ने चलाया था। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। भगत आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये याद रखें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वदेशी आंदोलन डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा क्षेत्र में मेवाड़ के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? गोविंद गुरु, याद रखना। कौन थे? गोविंद गुरु। स्वदेशी आंदोलन याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है, पूर्व भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन कौन से क्षेत्र में? याद रखना है, डूंगरपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में, ठीक है। किसने किया था? गोविंद गुरु ने, याद रखना है, गोविंद गुरु, ठीक है। बेड़सा गांव, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? ये आप बता सकते हैं। पूंजा धीर जी इनका प्रमुख शिष्य था। याद रखें, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य पूंजा धीर जी था। जनजाति आंदोलन का प्रमुख, वीडियो चल रहा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ फैक्ट के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल IG हिंदी एकेडमी नाम से ही है, IG हिंदी एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाए आपको, ठीक है, ताकि वहाँ पर कुछ प्रश्न फैक्ट के साथ मैं कराता हूँ, वो भी आपसे राजस्थान जीके की अच्छी तैयारी में अहम साबित होए। तो गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? याद रखना है आपको, पूंजा धीर जी। कौन था? पूंजा धीर जी गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुई भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? देखो प्रश्न बन गया, प्रश्न घुमा के 22 में आ गया वापिस। गोविंद गुरु के नेतृत्व में हुई भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अब आप बता दोगे, याद हो गया होगा अब तक तो भगत आंदोलन, याद रखना, भगत आंदोलन गोविंद
गिरी भी आता है कहीं और गोविंद गुरु भी आता है, याद रखना। कहीं कहीं आपको गिरी भी मिल सकता है, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी। भगवत आंदोलन, गोविंद गुरु का नेतृत्व हुए भील आंदोलन को किस नाम से, तो भगत आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम समय में अधिकतर प्रश्न कराते हैं, वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करना है, आगे बढ़ो। भील व गरासिया को एकत्रित करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सम सभा की स्थापना किसने की थी, 2023 में आया हुआ है। तो ध्यान रखना, सम सभा की स्थापना करने वाले भी अपने गोविंद गुरु थे, याद रखना है। भगत आंदोलन किसने चलाया, भगत आंदोलन चलाया गोविंद गुरु ने। साथ में आपको याद रखना है, संप सभा की स्थापना किसने की, संप सभा की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है गोविंद गुरु। क्या याद रखना है, गोविंद गुरु ने स्थापना की थी। गोविंद गुरु या गोविंद गिरी कहाँ के निवासी थे, याद रखना है बेड़सा, बेड़सा याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है भील व गरासियों को एकत्रित करने वाला भगत आंदोलन और संप सभा किससे संबंधित है, भील गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी, 2023 में आ गया, तो गोविंद गुरु ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। देखो सारे लेटेस्ट प्रश्न है, 2023 में आया हुआ। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो भील सेवा मंडल की स्थापना करने वाले याद रखना है आपको एवी ठक्कर। क्या याद रखना है, ठक्कर, ताकि कोई न रहे आपके टक्कर में, ठीक है। भील सेवा मंडल की स्थापना एवी ठक्कर ने क्या की थी, भील सेवा मंडल की स्थापना, याद रखना भील सेवा मंडल की स्थापना, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा एवी ठक्कर, एवी ठक्कर, याद रखना। भील सेवा मंडल कई बार जनजातीय आंदोलन में कैसे प्रश्न बन रहे हैं देख लो, सीधे सीधे नहीं उठा के अंदर की तरफ डीप करके प्रश्न आ रहे हैं, तो ध्यान से देखें। भील सेवा मंडल की स्थापना एवी ठक्कर ने की थी, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया सा, तो लसोड़िया जो आंदोलन था उसका सूत्रपात करने वाले थे मावजी। कौन थे, याद रखना, बावजी नहीं, मावजी। तो आपका आंसर हो जाएगा मावजी ने। कहां पर, क्षेत्र कौन सा था, प्रश्न के द्वारा आप क्षेत्र भी ध्यान रखें। मेवाड़, वांगड़ और आसपास के क्षेत्र में क्या भीलों में सामाजिक सुधार के लिए, याद रखना है आपको, भीलों में सामाजिक सुधार के लिए किस आंदोलन का सूत्रपात किया था, तो याद रखना लसोड़िया आंदोलन का। लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे, मावजी। क्या नाम रखना है याद, मावजी, बावजी नहीं, मावजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट 2021 की भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है, राजस्थान का जलियांवाला बाग, अच्छी तरह से नोट करें, मानगढ़ धाम। प्रश्न बन सकता है, मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है, तो बांसवाड़ा में, ठीक है। जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध कौन सा स्थल है, तो मानगढ़ धाम, याद रखना है, जो बांसवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, सारे प्रश्न बन रहे हैं, किस समुदाय से संबंधित है, तो ध्यान रखना है मानगढ़ धाम भील जनजाति से संबंधित है, मानगढ़ धाम, ठीक है। किस से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा भील से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। मानगढ़ धाम का नर संहार जिसे
जलियांवाला बाग नाम से कहा गया, वो किस वर्ष में हुआ? तो याद रखना तारीख आपको 17 नवंबर 1913। कब हुआ? 17 नवंबर 1913 याद रखें आप। ठीक है। मानगढ़ धाम का नरसंहार कहां पर हुआ और कौन सी तारीख थी? तो 17 नवंबर याद रखें 1913, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के सम्मान समझा गया था, वो 17 नवंबर 1913 में हुआ था। याद रखना है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। वांगड़ प्रदेश के गांधी नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या या पांड्या को वांगड़ का गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वांगड़ का गांधी। याद रखना है। वांगड़ के गांधी नाम से कौन प्रसिद्ध थे? भोगीलाल पंड्या या पांड्या। ठीक है। भोगीलाल पांड्या वांगड़ के गांधी के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। 1935 में, याद रखें तारीख, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? 2022 में आया हुआ है। तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना करने वाले भोगीलाल कौन थे? भोगीलाल। याद रखना हरिजन सेवा समिति की भोगीलाल पांड्या या पंड्या भी कहा जाता है। याद रखना भोगीलाल पांड्या। कब हुई थी इन्होंने हरिजन सेवा समिति की स्थापना? तो याद रखना है 1935 ईस्वी में। कहां पर की थी? तो याद रखना है आपको डूंगरपुर में। कहां पर हुई थी? डूंगरपुर के अंतर्गत। ये चीजें आप जरूर नोट करें। 1935 में डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी। तो भोगीलाल पांड्या आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवा समिति की स्थापना करने वाले 1935 में। कहां पर? डूंगरपुर में। याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? ये तो आपको ध्यान ही होगा। मीणाओं ने रियासत काल में एकमात्र आंदोलन था जरायम पेशा अधिनियम। याद रखें आप, जरायम पेशा अधिनियम। उसमें बड़े बूढ़ों के अलावा बच्चों को भी निकट के थानों के अंतर्गत रियासत काल में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे जरायम पेशा याद रखें, जरायम पेशा अधिनियम कहा जाता था कि आप के निकटतम जो पुलिस थाना है उसमें बच्चों के साथ बड़े और बूढ़ों को भी एक बार हाजिरी देके कहीं पर भी आप जाना है, वो मीणाओं से संबंधित था। जरायम पेशा अधिनियम। ठीक है। रियासत काल में आंदोलन हुआ था किस अधिनियम? तो जरायम पेशा अधिनियम। ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? मीणा क्षेत्रीय सभा का, जब जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया, और वो तारीख याद रखें आप 1933। कब हुआ था? मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 में। अंतर याद रखें 1933 ईस्वी में रियासत काल में जब जरायम पेशा अधिनियम पारित किया गया, तब एक मीणाओं द्वारा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई 1933 के अंतर्गत मीणाओं में सुधार के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन कब हुआ? याद रखें अप्रैल 1944 में। कहां पर हुआ? नीम का थाना जो सीकर में आयोजित हुआ था 2023 में। अब प्रश्न वापस देखिए। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ था? तो किसके अध्यक्षता में हुआ था? प्रश्न कह रहा है किसकी अध्यक्षता में। तो ध्यान से देखिए आप ऑप्शन। शांति सागर जी महाराज नहीं, हीरालाल शास्त्री जी नहीं, शोभाराम गुप्ता नहीं, तो ये मगन सागर जी महाराज। ध्यान रखना अप्रैल याद रखें आप तारीख। अप्रैल कौन सी अप्रैल? तो याद रखें 1944 की अप्रैल। ठीक है। कहां पर स्थान? याद रखें
नीम का थाना, कहाँ पर? नीम का थाना, याद रखें। वहां पर एक मीणा समाज का विशाल सम्मेलन, क्या विशाल सम्मेलन का आयोजन होता है। विशाल सम्मेलन, याद रखें आप, विशाल सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में? मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 1944 आ गया, 19 अप्रैल 1944 में नीम का थाना में स्थापित, 2024 में आया, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नीम का थाना में स्थापित मीना सुधार समिति का अध्यक्ष था। अब अध्यक्ष कौन था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो तो आपने देख लिया। तो जो नीम के थाना में 1944 में मीणा सुधार समिति थे, उसका अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। कौन थे? याद रखना है, बंशीधर शर्मा। कौन थे? बंशीधर शर्मा, आपको याद रखना है। क्या थे? मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा। कब हुई थी मीणा सुधार समिति? तो याद रखना है 1944 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो शोभालाल गुप्ता जी ने हरिजन एवं, याद रखना, हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर की थी? तो शोभालाल जी सांगवाड़ा से संबंधित है। शोभालाल गुप्ता द्वारा सांगवाड़ा में हरिजन व भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी, वो स्थान है सांगवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं, 2022 में आया हुआ है। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है आपको, इस नाम से शीर्षक पुस्तक के वीके, याद रखना आपके वीके वशिष्ठ। कौन थे? वीके वशिष्ठ, याद रखें। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीके वशिष्ठ लेखक है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये राजस्थान की जनजातियों में प्रमुख प्रश्न थे जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षा में प्रमुख रूप से बनते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें।